Thank you very much. May I also request the Honorable Vice Chancellor to felicitate the Minister for Women and Child, Swati Singh ji. वो चीज बात नहीं, अभी लड़के बुलाए वो आ जाएगा मेरी गाड़ी लेके। अरे फारूक का With a shawl and a रूम पे का पहुंचो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं लगती। वो चीज की बात और ये May I request Swati ji to say a few words to bless the students and say something which we all are looking forward to. Thank you so much. आज की शाम और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक राय जी, जो अभी मेरे साथ मंच पर उपस्थित है, निशी पांडे जी जो थोड़ी देर पहले यहाँ मंच पर दिख रही थी, यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ हैं, वो यहाँ पर जितने एल्यूमिनाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जितने स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे अभी मैं यही बोलने वाली थी कि एलयू इतना शांत नहीं रहता है। उधर पीछे से आवाज नहीं आ रही है क्योंकि जब कोई ऐसा फंक्शन हो तो मुझे लगता है वीसी साहब को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा हुटिंग करने में, तो बच्चे कर सकते हैं।
बहुत सारी शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स को। और मैं इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है, यहीं से मैंने LLB किया है और यहीं से मैंने LLM किया है। बीच में मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया था, तो MBA मैंने NIT से किया है। तब उस समय MNREC था इलाहाबाद, प्रयागराज जो अब हो गया है। और तब मैंने जो डिफरेंस देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में और MNREC में जो डिफरेंस था प्रोफेशनल कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, आज कहीं ना कहीं वो जो अंतर था, वो डिफरेंस था, आज वो खत्म होता दिख रहा है मुझे। और इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है और आज लखनऊ यूनिवर्सिटी का ब्रांडिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रांडिंग के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, और ज़रूरी में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप सारे इंटरव्यूज क्रैक करिए, चाहे जिस भी फील्ड में जाइए, वहाँ ये डंका बजना चाहिए कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। मैं बहुत शान से बोलती हूँ, मैं बहुत गर्व से इस बात को बोलती हूँ कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की हूँ। और ये नहीं कि आज मैं मंत्री बन गई तभी मुझे गर्व नहीं है। जब 1996 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में BCom में एडमिशन लिया था, तब भी मैं गर्व महसूस करती थी और आज भी मैं गर्व महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ये भी अभी मैं VC साहब को कह रही थी कि साल में एक बार ज़रूर ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ कराइए और स्पोर्ट्स का कार्यक्रम करवाइए, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा कुछ दिन तो चाहिए, 1 आध 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो चाहिए कि बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई में मेरिटोरियस हों। और हमें अपने बच्चों कि जो उनके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कुमकुम जी इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एल्यूमिनाई हैं, वो यहीं की स्टूडेंट हैं, और उनके अंदर जो कला छिपी थी वो पता नहीं जब वो पढ़ती थी तब उसे कोई पहचान पाया था कि नहीं। ऐसी कला को पहचानने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन वंस इन अ ईयर होना चाहिए। तो सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि बच्चों को आप ये कमिट कर दीजिए मास्क हटा करके प्लीज। क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ और मैंने यहाँ पर 10 साल पढ़ाया भी है। तो पहले स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो जाए। कितने बच्चे चाहते हैं कि वंस इन अ ईयर कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए? सर प्लीज बोल दीजिए, आपका नाम अमर हो जाएगा LU में। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ की फैकल्टी भी रही हूँ, तो मैं आप सभी बच्चों से ये कमिटमेंट चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो भविष्य में जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये कमिटमेंट आज VC साहब से भी होना चाहिए और मुझसे भी होना चाहिए। इसमें आवाज कम क्यों हो गई है? अब मैं 2 मिनट और टाइम लूंगी, वैसे मुझे 2 ही मिनट दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी। अभी जब से मैं आई हूँ तब से मैं कार्यक्रमों को देख रही हूँ और आगे पीछे मैं घूमकर भी देख रही थी। आज की शाम में कुछ खास बात मुझे दिखी है। वो क्या है? मुझसे अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तित्व में आपको सबसे मजबूत पक्ष क्या लगता है? मैंने कहा मुझे सबसे मजबूत पक्ष अपने व्यक्तित्व में ये लगता है कि मैं एक नारी हूँ, और नारी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ। और अभी कुमकुम जी यहाँ मंच पर कह रही थी कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, कथक यहाँ पर उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेशंस होता है कि मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, अगर किसी में समझने कोई सक्षम है अगर उन चीज़ों को समझने में, तो एक नारी ही है, और वो माँ का रूप है जो उन चीज़ों को समझने में सक्षम है। और हर नारी के अंदर माँ छुपी होती है।
ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका अपना बच्चा हो तभी आप एक माँ का रूप होंगे। वो एक हमारे अंदर एक वो इंस्टिंक्ट होता है, और मैंने जनरली देखा है कि लड़कियां थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं और उनको टैबू लगता है कि हम इन इश्यूज़ को सबके सामने बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय बदल गया है, हमें हर इश्यूज़ पर हर जगह हम चर्चा कर सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत है और ऐसी चर्चाओं को करने की ज़रूरत है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि कभी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अपनी बात रखनी है और अगर आप लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात को ज़रूर रखिए। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी कोएड है, यहाँ पर को एजुकेशन है। यहाँ बहुत सारे मैं लड़कों को भी देख रही हूँ। हम बार बार इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे बहुत कांड होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोलेस्टेशन की चीज़ें होती हैं। मोलेस्टेशन होता है, स्टॉकिंग होता है, रेप होते हैं। तब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी ना किसी को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 S है। पहला संविधान, मैं वर्ड्स हिंदी के ले रही हूँ। पहला संविधान, दूसरा सरकार और